आंचल तले की छांव, एक माँ की अनकही दास्तान। कच्ची सड़क पर चलते हुए उसके पैरों तले की मिट्टी दिल्ली के चिकने फुटपाथों से एकदम अलग थी, और उसके हर कदम के साथ एक पुरानी उदासी उठ खड़ी होती थी। सिर्फ माँ की बीमारी की खबर नहीं थी जिसने उसे यहाँ खींचा था, बल्कि कुछ अनकहा, अनसुलझा भी था जो अब तक उसके भीतर धड़क रहा था। पुराने नीम के पेड़ के पास उसका घर था, जिसकी दीवारें अब टूट रही थीं और रंग भी फीका पड़ गया था। घर की चौखट पर पैर रखते ही एक अजीब सी चुप्पी ने उसे घेर लिया, जैसे समय थम गया हो। अंदर हवा में पुरानी किताबों, धूप और किसी अनजानी बूटी की महक घुल गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस एक खिड़की से दोपहर की हल्की रोशनी आ रही थी। चारपाई पर माँ लेटी थीं। उनका शरीर सिकुड़ा हुआ था, हड्डियों का ढांचा मात्र। उनकी चांदी सी सफेद चोटी सिरहाने से निकली हुई थी, और चेहरा इतना पतला हो गया था कि पहचानना मुश्किल था। मीरा ने उनके पास बैठकर उनके झुर्रियों भरे हाथ को छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था। माँ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी पुतलियों में एक धुंधलापन था, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी कमजोर थी, जैसे कोई धीमी होती हुई हवा। तुम आ गई। मीरा कुछ कह न पाई, बस माँ के हाथ को कसकर पकड़े रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ये वो माँ नहीं थी जिसे उसने याद रखा था, वो मजबूत, कभी न झुकने वाली औरत। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मीरा माँ के पास बैठी रहती, उन्हें दलिया खिलाती, पानी पिलाती। माँ ज्यादातर चुप रहती, कभी कभार ही कुछ कहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, माँ ने धीरे से कहा, वो पुरानी संदूक कहाँ है मीरा? मीरा ने कोने में रखी टूटी हुई लकड़ी की संदूक को देखा। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने उसे उठाकर माँ के पास रखा। माँ के इशारे पर मीरा ने संदूक खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई चूड़ी और पीले पड़ चुके कागजों का एक ढेर। ये तुम्हारे बाबूजी के खत हैं, माँ ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने इन्हें कभी पढ़ा नहीं मीरा। हिम्मत नहीं हुई। मीरा ने एक खत उठाया। कागज की गंध में बरसों पुरानी यादें घुल गई थीं। ये उसके बाबूजी की लिखाई थी, जिसे उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। खतों में उसके पिता का राधा के प्रति असीम प्रेम, उसकी उम्मीदें और गांव छोड़ने की योजनाएं लिखी थीं। एक ऐसा जीवन जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे खतों के पन्नों से मीरा के सामने एक नई माँ उभरने लगी। वो माँ जिसने अपनी जवानी एक विधवा के रूप में गुजारी, समाज के तानों और गरीबी की मार झेली, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी। उसे याद आया कैसे माँ ने उसे शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, जबकि गांव में सब उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे। माँ की हर सख्ती, हर डांट के पीछे उसका गहरा प्यार छिपा था। मुझे माफ करना माँ, मीरा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में बरसों का अपराध बोध था। मैंने कभी नहीं समझा। माँ ने एक कमजोर मुस्कान दी, उनकी आंखों में अब थोड़ी चमक थी। तुमने वही किया जो मैंने सिखाया मीरा। तुमने अपने सपने पूरे किए। रात गहराने लगी। चांद की रोशनी कमरे में फैलने लगी। माँ और बेटी के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। मीरा ने माँ का हाथ थामा और अपने माथे से लगा लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माँ ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे कोई गहरी नींद में सो गया हो। मीरा ने उन्हें देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक गहरी समझ भी थी। उसने अपनी माँ को खोया था, लेकिन उसे पाया भी था। संदूक के अंदर एक और कागज मिला, एक पुराना सूखा हुआ गुलाब। उसके नीचे माँ की अपनी लिखावट में दो शब्द थे, मेरी मीरा। मीरा ने उस गुलाब को अपने हाथों में लिया। उसकी सूखी पंखुड़ियां उसकी हथेली में बिखरने लगीं। यह सिर्फ एक फूल नहीं था, यह माँ की जिंदगी की अनकही दास्तान थी, जो धूल और आंचल तले छिपी थी। गांव से लौटते हुए मीरा को अब मिट्टी की गंध कड़वी नहीं लगी, बल्कि इसमें माँ की ममता, उनकी मेहनत और उनके अनमोल बलिदान की महक थी। यह वो छाँव थी जो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसके आंचल तले की छाँव। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।